नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए और बेहद ही खास वीडियो में। और दोस्तों, ये एक अर्जेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं यहां पे देख रहा हूं यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं जिसमें तरह तरह की भ्रामक बातें लिखी जा रही हैं, अलग अलग टाइप की भ्रामक थंबनेल्स बनाए जा रहे हैं और जिसमें लोगों को ये एक तरीके से गलत सलाह दी जा रही है, एक गलत जानकारी दी जा रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि लोन डिफॉल्टरों की हो गई मौज। 15 लाख से कम लोन वालों के लिए खुशखबरी, 20 लाख से कम लोन वालों के लिए खुशखबरी। अगर आपका 10 लाख तक का लोन है तो आपकी मौज हो गई, बैंक कोई रिकवरी नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी अजीब अजीब टाइटल, अजीब अजीब थंबनेल्स पे वीडियो वायरल हो रहे हैं और सस्ती लोकप्रियता या व्यूज़ के लालच में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें एक आम व्यक्ति जो ऑलरेडी कर्ज में, क्रेडिट कार्ड के बिल से परेशान है, उसको बार बार रिकवरी की कॉल्स आ रही है, बार बार नोटिसेज आ रहे हैं, उनको ऐसी भ्रामक बातें बताई जा रही हैं कि लोन डिफॉल्टरों की मौज हो गई, 20 लाख तक का, 10 लाख तक का, 15 लाख तक का लोन का कोई रिकवरी नहीं होगा। इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे हमेशा आपको बिल्कुल जेन्युइन वीडियोस बनाए जाते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको कोई भी धोखे में नहीं रखा जाता है। और दोस्तों, मैं क्लियर बात बता दूं, अगर आपका बैंक से भले ही 1 रुपया क्यों ना बाकी हो, आप डिफॉल्टर हैं बैंक की नज़र में। अगर आपका 1 लाख हो या फिर 1 करोड़ हो, बैंक आपसे रिकवरी करेगा ही करेगा। ऐसा तो है नहीं कि 15 लाख है तो कोई छोटा अमाउंट है, या फिर अगर 1500 रुपये हैं तो बहुत छोटा अमाउंट है, 15 करोड़ होगा तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और जो भी ऐसी भ्रामक वीडियोस बना रहे हैं, मैं उन सभी को, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो भाई सुधर जाओ। कोई फ़ायदा नहीं है इस प्रकार से व्यू लेकर, इससे कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में गलत संदेश दे रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंधेरे में रखकर उनको इस बात की सांत्वना दी जा रही है कि आपका इतने कम का लोन है तो आपकी मौज हो गई, रिकवरी नहीं होगी, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको ऐसे फर्जी या फिर ऐसे झांसे में रखने वाले लोगों से बच कर रहना है। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आपका 15 लाख तक का लोन है तो बैंक रिकवर नहीं करेगा, 10 लाख तक का लोन है तो रिकवर नहीं करेगा, आपकी मौज हो गई। डिफ़ॉल्टर्स की कभी मौज नहीं होती है दोस्तों। सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन ये सच्चाई है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। डिफ़ॉल्टर ठीक है, डिफ़ॉल्टर होना कोई क्राइम नहीं है, डिफ़ॉल्टर होना कोई बहुत अच्छी बात या बहुत बुरी बात नहीं है। आपकी कुछ मजबूरी रही होगी जिस कारण से आप डिफ़ॉल्ट किए हो, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि हाँ इसको लेकर कोई प्राउड किया जाए, कोई गर्व का विषय है। आपके पास अगर पैसे होते तो आप, जाहिर सी बात है, आप पेमेंट कर रहे होते, पेमेंट कर दिए होते। कोई भी एक साधारण व्यक्ति, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो एक जिम्मेदार नागरिक है, वो ये कभी नहीं चाहता है कि उसके नाम के आगे डिफ़ॉल्टर लगे या वो खुद को डिफ़ॉल्टर कहलाना या सुनना पसंद करेगा। मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन बैंक की नज़र में तो आप डिफ़ॉल्टर हो ना। मजबूरी ठीक है, अपनी जगह पे है, आपके ऊपर कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है, ना ही आपको जेल हो सकती है, ना ही आपको फांसी हो सकती है। लेकिन हाँ, बैंक का तो पैसा आपका अभी है ना आपके ऊपर। बैंक का, NBFC कंपनीज का पैसा तो अभी आपको देना है। ऐसा तो है नहीं कि वो लोन पूरी तरीके से माफ़ हो जाएगा, आपकी मौज हो गई। भले अमाउंट 1 रुपये भी क्यों ना हो, वो आपकी देनदारी बनती है। वो एक अलग विषय है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक सेटलमेंट का एक रास्ता होता है जो आप सेटल करके जो है आप इससे पीछा छुड़ा सकते हो। नहीं तो लाइफ टाइम ही आपके सिविल में अटैच रहेगा कि आपका जो भी इतनी का कर्जा है, इतना जो ड्यूज़ है वो अभी तक बचा हुआ है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो जब तक आप इसको सेटलमेंट करके क्लोज नहीं करेंगे, ये तो आपके सिविल में शो करेगा ही करेगा, ये आपके ऊपर तो एक बोझ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ऐसा कोई भी भारत सरकार का, RBI का, बैंकों का कोई भी नियम नहीं है। मैं क्लियर बता दूं कि 15 लाख तक का लोन है तो मौज आपकी हो गई, 16 लाख का है तो मौज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पैसा लिया है तो आपको देना ही पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, मजबूरी है तो उसको सेटलमेंट करके निपटाया जा सकता है।
लेकिन ये मौज हो गई या फिर 15 लाख तक का लोन है, 20 लाख तक का लोन है, उसकी रिकवरी नहीं की जाएगी, ये भ्रामक बातें हैं। आप इनके झांसे में ना आए। आपको कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप डिफॉल्टर रहोगे। अगर अभी बुरा समय है तो एक सही टाइम भी आएगा जहाँ पे सब चीज़ें सही होंगी, तो उस टाइम के लिए प्रिपेयर रहो ना कि आपको पेमेंट करना है। नहीं तो ये नोटिसेस वगैरह तो चलो ये तो बैंक का काम है कि वो आपको रिकवरी करेगी ही, प्रयास करेगी ही, आपको कॉल्स आएंगे, मल्टीपल मैसेजेस आएंगे, होम विजिट होगा, ये तो उनका एक रूटीन प्रक्रिया है, उससे आपको गुजरना होगा। लेकिन ऐसा कोई भी नियम, ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि 15 लाख तक का लोन की वसूली नहीं होती है, 10 लाख तक के लोन का वसूली नहीं होती है, ठीक है। और आपको ऐसी भ्रामक बातों में नहीं आना है। पैसे नहीं है, पेमेंट मत करो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना है, ऐसे लोगों को वाहवाही नहीं करनी है जिससे अपने समाज में गलत संदेश जाए। और वैसे व्यक्ति भी जिनका सब कुछ सही चल रहा है, टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, वो लोग, उनकी रेगुलर इनकम है, वो लोग ऐसा वीडियो देखकर अपने लोन्स को डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं अपने देश की इकोनॉमी को भी, अर्थव्यवस्था को भी खराब करती है, अपने सोसाइटी को भी खराब करती है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप सेटलमेंट करो, पैसे नहीं है कोई बात नहीं है, टाइम के साथ सब चीज़ें सही होंगी, लेकिन डिफ़ॉल्टर्स की कभी मौज नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखना।